अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने करीमनगर 2 टाउन पुलिस स्टेशन में सेलफोन गुम हो जाने की शिकायत दर्ज करवाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंडी संजय ने ईमेल के जरिए अपनी शिकायत में कहा कि 5 अप्रैल की रात जिस वक्त पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने इनके मकान पहुंची थी, उस वक्त बीजेपी कारकुनों ने इनकी इन गिरफ्तारी की मज़ाहमत की थी, जिसके नतीजे में धक्कमपील का वाकया भी पेश आया। इस दौरान इनका फोन गुम हो गया। वाज़ेह है कि 10वीं जमात के पर्चे सवालात के अफशां के मामले में पुलिस ने बंडी संजय को गिरफ्तार करते हुए मुलजिम नंबर 1 बनाया है और वरंगल कमिश्नर पुलिस ने बंडी संजय की साजिश करार दिया था और इन्होंने बंडी संजय से सेलफोन हवाले करने की भी हिदायत दी थी। हम उस वक्त बंडी संजय ने सेलफोन देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि पुलिस को इनका सेलफोन लेने की जरूरत क्या है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर व तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नक्श तारिक रामाराव ने कहा कि बीआरएस पार्टी की यौम तासीस तकरीब 27 अप्रैल को मुनक्किद होगी। तेलंगाना भवन में मुनक्किद होने वाली यौम तासीस तकरीब में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पार्टी परचम कुशाई करेंगे। उसके बाद इजलास मुनक्किद होगा जिसमें पार्टी के 300 अहम कायदीन बशमुल वुज़रा, अरकान असम्बली, पार्लियामेंट, कौंसल शिरकत करेंगे। इजलास में सियासी करारदाद मंजूर किए जाएंगे। तारिक रामाराव ने कहा कि 25 अप्रैल को रियासत के तमाम असम्बली हल्कों में पार्टी परचम कुशाई की जाएगी और इजलास मुनक्किद होंगे। यौम तासीस तकरीब के बाद हर साल जलसियाम मुनक्किद किया जाता था। इस मर्तबा जलसियाम 10 अक्टूबर को वरंगल में मुनक्किद होगा। मुल्क की बाज़ रियासतों में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नजर मास्क लगाने को लाजमी करार दिया गया है। मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके पांडुचेरी के अलावा हरियाणा, केरला में मास्क पहनने का लुज़ूम आयद किया गया है। हरियाणा हुकूमत ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर अवामी मुकामात फेस मास्क पहनना लाजमी करार दिया। रियासती महकमे सेहत ने अवाम से कोरोना के मुताबिक रवैया अपनाने की अपील की है। केरला में भी हामिला खवातीन, बुजुर्गों और बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए मास्क को लाजमी करार दिया गया। केरला के वजीर सेहत वीना जाट ने रियासत में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए काला सतही मीटिंग के इनेकाद के बाद कहा कि कोविड से होने वाली ज्यादातर अमवात 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और तर्ज जिंदगी के बीमारियों जैसे ज़याबतीस से मुब्तला अफराद की है। पांडुचेरी इंतजामिया ने फौरी असर के साथ अवामी मुकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। एक बयान में कहा गया है कि हॉस्पिटल्स, होटलों, रेस्टोरेंट, शराब की दुकानों, तफरीही मुकामात, सरकारी दफातर और तिजारती इदारों में काम करने वाले मुलाजिमीन को लाजमी तौर पर मास्क लगाना चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने वाली काजल हिंदुस्तानी को पुलिस ने गुजरात के जिले गर सोमनाथ में गिरफ्तार कर लिया, जिसने मुबैना तौर पर रामनवमी के मौके पर नफरत अंगेज तकरीर की थी, जिसकी वजह से 2 अप्रैल को ओमना शहर में फिरकावाराना तसादुम हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि काजल हिंदुस्तानी ने इतवार की सुबह ओमना में पुलिस के सामने खुद सुपुर्द हो गई, जिसके बाद इसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, जहाँ इसे अदालती तहवील में भेज दिया गया। काजल हिंदुस्तानी जो अपने ट्विटर बायो पर अपनी शनाख्त कारोबारी, तहकीकी, तज्जियाकार, समाजी कारकुन, कौम परस्त और एक फखर हिंदुस्तानी के तौर पर करती हैं और इसके 92,000 से ज्यादा फॉलोवर से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मुनक्किद होने वाली तकरीबात बाकायदगी के साथ शिरकत करती है। मीसा पेद्दापल्ली की जनरल बॉडी मीटिंग एमबी गार्डन मुगलपुरा में मुनक्किद हुई। तफसीलात के मुताबिक इस मीटिंग में टीएस मीसा के सदर अफजल मुहिउद्दीन ने कहा कि 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में हिंदी पर्चे के अफशां पर सबीजा मदहत नामी टीचर को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें मुलाजिमत से बरतरफ करना नामुनासिब इकदाम करार दिया। इस मौके पर मजीद तफसीलात बताते हुए मीसा सदर पेद्दापल्ली ने कहा कि एक शख्स दरख्त पर चढ़कर दीवार फलांग पहली मंजिल पर मौजूद कमरे जमात की खिड़की तक पहुंचकर और चुपके से पर्चे की तस्वीर लेकर इसे व्हाट्सएप के जरिए दूसरों को भेजता है, जबकि इसके मंजर को वहां के मौजूद सिक्योरिटी अहलकार देख रहे होते हैं। इस मामले में सिर्फ तफ्तीशकार इन्विजिलेटर का कसूर नहीं था, इसके लिए मज़कूरा मामले में मुअल्लिमा को भी मुलाजिमत से हटाना एक नामुनासिब इक़दाम करार दिया है। मजीद इन्होंने कहा कि यह वाक़या हादसाती तौर पर पेश आया है। जमात इस्लामी हिंद याकूतपुरा के जल्द से गज़वा बदर व फतेह मक्का से जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन, जनाब इकबाल हुसैन, जनाब फारूक ताहिर के सीरत अफरोज खिताबात जमात इस्लामी हिंद याकूतपुरा के ज़ेर एहतमाम एमजे फंक्शन हॉल खदीम ईदगाह रोड मादना पेट पर जलसे आम बाउनवान गज़वा बदर और फतेह मक्का का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन सेक्रेटरी शोबे राब्ता आमा जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना ने अपने सदारती खिताब में कहा कि गज़वा बदर व फतेह मक्का तारीख इस्लाम के 2 अहम तरीन वाक़यात हैं, जिसमें उम्मत मुसल्लिमा के
لیے کئی پہلوؤں سے رہنمائی و سبق موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزوہ بدر دراصل اسلامی نظریہ، باطل عقیدہ اور شرک کے خلاف جنگ کا نام ہے۔ جناب محمد اظہر الدین نے کہا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سالوں میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا، دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر معمولی معاشرے کی بنیاد ڈالی اور امن و انصاف پر مبنی ایسا نظام قائم کیا جو ایماندار، پابند عہد، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا اور خواتین کو معاشرے میں یکساں مقام فراہم کرنے والا تھا، اور اسلام کی انہی بنیادوں پر قائم نظام و معاشرہ دنیا میں ایک بار پھر امن و انصاف قائم کر سکتا ہے۔ جناب اقبال حسین سابق صدر SIOF انڈیا نے غزوہ بدر کے عنوان پر تفصیلی، بصیرت و افروز خطاب کرتے ہوئے واقعات بدر کو جامع انداز میں پیش کیا۔ ملک اور قوم کی ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں، ان خیالات کا اظہار رکن اسمبلی نارائن پیٹ جناب SR راجندر ریڈی نے نارائن پیٹ زکوٰۃ اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے اردو بھون شاتواہانہ کالونی نارائن پیٹ میں منعقدہ تقریب تقسیم اسکالرشپ برائے یتیم طلباء و طالبات پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ضلع ایجوکیشنل آفیسر جناب S لیاقت علی صاحب و دیگر معززین شہر نے شرکت کی۔ اس موقع پر نارائن پیٹ مستقر سے تعلق رکھنے والے 33 یتیم طلباء و طالبات میں ان کے سال بھر کی بقیہ فیس کل 22,04,750 کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اپنے خطاب میں رکن اسمبلی S راجندر ریڈی نے کہا کہ افراد کی مشترکہ کوششوں سے ہی سماج میں غریب افراد کو عزت سے زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جا سکتا ہے۔ معاشی طور پر پسماندہ افراد کو نظر انداز کرتے ہوئے کبھی بھی ترقی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بلا تفریق مذہب نارائن پیٹ زکوٰۃ اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے اسکالرشپ کی تقسیم قابل تعریف ہے۔ نیشنل میڈیکل کمیشن نے آنے والے تعلیمی سال 2023 اور 24 کے لیے کاماریڈی اور کمرم بھیم آصف آباد میں 2 نئے میڈیکل کالج شروع کرنے کی منظوری دی ہے۔ ملک میں طبی تعلیم کی ریگولیٹری اتھارٹی نے کاماریڈی اور آصف آباد دونوں ہی میں 100 MBBS کے سیٹوں کی منظوری دی ہے۔ مجموعی طور پر ریاستی حکومت 9 میڈیکل کالج بنا رہی ہے اور اس میں سے نیشنل میڈیکل کمیشن نے کل 2 کو منظوری دے دی ہے۔ ریاست کے وزیر صحت T ہریش راؤ نے بتایا کہ آروگیہ تلنگانہ کی حقیقی روح پر عمل کرتے ہوئے حفظان صحت کی سہولیات اب دیہی علاقوں میں بھی مزید مستحکم ہوگی۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپڈیٹس آپ تک پہلے ملیں۔